डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। आपके सामने बोर्ड के ऊपर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है। ये मैट्रिक्स 3x3 का है। 3x3 का मतलब ये है कि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। इसका हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है। आप ऑलरेडी 2x2 का इनवर्स फाइंड आउट करना जानते हैं कि 2 रोज और 2 कॉलम हों तो उनका मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है। आज 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये ए इनवर्स है, इट मींस के इनवर्स हम फाइंड आउट करने लगे हैं। इसका फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब जब हम इनवर्स निकालेंगे तो इसके अंदर हम दो चीजें फाइंड आउट करेंगे। एक हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और एक एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ये ए है तो ए का जब आपने डिटर्मिनेंट लेना है तो मैंने ये डिटर्मिनेंट का सिंबल लिखा है। ये ए मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट आपने जब लेना है तो आप पहली एंट्री लिखते होते हैं इस तरह और आगे डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा के इसके नीचे वाली यानी कॉलम वाइज और रो वाइज एंट्री जो है वो आप छोड़ देते हैं। बाकी आप लिख लेते हैं 3 -2 -2। अब अगली एंट्री जो है इसका हमने साइन चेंज करना है, यहाँ पे लिख दें और इसके आगे डिटर्मिनेंट यानी इसका कॉलम स्किप कर दें, इसकी रो आप स्किप करें। बाकी हमारे पास बनता है 1 3 -1 -2। अब अगला जो है वो साइन हम एज इट इज जैसे साइन होता है वही हम लिख देते हैं और अगला डिटर्मिनेंट लिखेंगे, इसको स्किप करके इसको रो को स्किप करेंगे 1 3 -1 -2। अब हम इन डिटर्मिनेंट्स को ओपन करते हैं। 2x2 का ये डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ पे क्योंकि इसके बाहर 0 है तो 0 जब मल्टीप्लाई होगा अंदर जो भी होगा वो 0 होगा, तो हम इसको 0 लिख लेते हैं। आगे चलते हैं, ये 2 आ गया, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। ये 1 मल्टीप्लाई बाय -2 और ये माइनस फार्मूले का -3 और ये -3 मैंने लिखा है। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 माइनस फार्मूले का 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा। ये 0 ऐड होगा तो 0 से फर्क नहीं पड़ेगा, आप 0 को आप छोड़ देते हैं। ये 2 आ गया, ये 2 माइनस माइनस प्लस 3 -3 इनटू -2 माइनस माइनस प्लस 3। ये आ गया जी हमारे पास 2 इनटू 5 -2 प्लस 3, ये 2 इनटू 1 आ गया -3 और ये आ गया जी 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा और ये -3। अब 2 -3 मैं इसको अब ऊपर हम लिखते हैं ए डिटर्मिनेंट जो है ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 -3 -1 आ गया। अब ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो ये अगर ए डिटर्मिनेंट आप लेते हैं 0 के अलावा कुछ भी आ जाए वो नॉन सिंगुलर होता है और नॉन सिंगुलर का सॉल्यूशन सेट जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होता है। अगर यहाँ पे सिंगुलर आ जाए यानी 0 आ जाए तो हम यहाँ ही लिख देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे ब्रेक लग जाएगी। अब आगे इसको मूव करेंगे, ये हमारा आगे आप हमने एडजॉइंट ऑफ ए लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए तवज्जो रखनी है, एडजॉइंट ऑफ ए आपकी जो ए की एंट्रीज हैं ये वाली, ये आप दोबारा से लिखेंगे 0 1 -1 -2 3 -2 -3 3 -2 और इसका आपने ट्रांसपोज लेना है। ए का यानी ट्रांसपोज लेते हैं तो वो एडजॉइंट। अब इसको ओपन भी करना है। अब हम इसको ओपन करने लगे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए जब आपने लेना है तो आप पहले ये 0 ये वाली एंट्रीज आप छोड़ देते हैं, इसके बराबर वाली एंट्री छोड़ देते हैं। बाकी हमारे पास जो बचा है वो है 3 3 -2 -2। पता चल गया ये। अब आगे हम मूव करते हैं। साथ आपने कुछ नहीं लिखना, मल्टीप्लाई जिस तरह यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था हमने एंट्रीज को लिखना है। अब अगली एंट्री ये है, अब इसके साथ साइन माइनस है प्लस है, इसका साइन मैटर नहीं करता। आपने अगले कॉलम में जाना है, जगह छोड़ के अगले कॉलम में आपने माइनस लिख के अगला आपने डिटर्मिनेंट लिख लेना है। अब इसको आप स्किप करें, इसके बराबर वाली रो स्किप करें, बाकी बचता है 1
3 -1 -2। अब अगले कॉलम में जाना है, ये हमारा आ जाएगा, इसका भी साइन मैटर नहीं करता, आपने अगले को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखेंगे, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 3 -1 -2। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। आगे अब ये हमारी इस रो का काम खत्म। अगली रो पे आ जाए हम, ये 1 जो है इसको जब हम स्किप करेंगे ये कॉलम जाएगा और 1 के बराबर वाली ये रो चली जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा जी ये प्लस वाला, माइनस वाला, प्लस वाला। अब इसके पहले क्या आएगा, माइनस। ये 1 है, ये छोड़ा है और ये छोड़ा है, -2 -3 -2 -2। अब प्लस वाला आ जाएगा, ये 3 है, ये छोड़ा है, ये रो छोड़ी है, 0 -3 -1 -2। अब अगला हमारा माइनस वाला आएगा, तो ये 3 हमने इसको छोड़ दिया और ये रो हमने छोड़ दी, तो हमारे पास बच गया 0 -2 -1 -2। क्लियर जी। आगे ये हमारा ये माइनस है, तो ये प्लस वाला होगा। तीसरी रो में चले जाए, अब ये हम इसको छोड़ेंगे, ये रो गई, ये गया -2 -3 3। अब आगे ये प्लस था तो ये माइनस आएगा। अब मान ये गया और ये रो गई, 0 -3 1 3। अब अगला प्लस वाला आ जाएगा, ये और ये खत्म, 0 -2 1 3। इसके ऊपर ट्रांसपोज याद रखना है। अक्सर औकात ये होता है कि हम यहाँ पे इसको सारा सॉल्व कर देते हैं, ट्रांसपोज लेना भूल जाते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब इनको हमने जिस तरह, ये आप इसको अच्छी तरह आप डिटर्मिनेंट को खोलना जानते हैं, 2/2 का आपने ऑलरेडी ओपन किया, आप इसको आप ओपन करेंगे। हाँ जी, ये क्या बनेगा, -6 -6, ये हमारा ये वाला ओपन हो गया। अब ये माइनस तो यहाँ पे मौजूद है, तो ये अंदर क्या आएगा जी, -2 -3। ये आ जाएगा हमारे पास -2 -3। ये ब्रैकेट्स अंदर जो मैं लगा रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि हमारा साइन माइनस के अंदर चेंज करना है। अब ये वाली लाइन हमारी डिटर्मिनेंट हमने ओपन कर दी है। अब यहाँ पे ये माइनस है, ये मैंने माइनस लिखा, ये क्या आ गया जी, +4 और ये -+6, ये 6 ही आएगा ना, ये मैंने साइन लगाया, -2 आ गया फार्मूले वाला। अब आगे जी 0 -3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, माइनस फार्मूले वाला, ये माइनस आ गया, ये आ गया जी 0 -2। अब आगे नीचे वाले पे ये आ गया -6 -9। पता चल गया इसका, ये माइनस आ गया जी 0 -3। ये आ गया हमारे पास 0 -2। इसको ओपन कर देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे मिस्टेक हमारी होने लगी थी कि हम ट्रांसपोज लेना भूल रहे थे, ट्रांसपोज लेना है लाजमी। अब इनको हम -6 +6, ये आ जाएगा, ये माइनस बाहर मौजूद है, अंदर हमारे पास आएगा -2 +3, -2 +3, ये आ जाएगा -2 +3, -2 +3। ये हमारे पास आएगा माइनस बाहर है, 4 - 6 क्या बनेगा, -2, माइनस बाहर मौजूद है और ये -2, ये आ जाएगा -3 और ये हमारे पास -2, ये हमारे पास -6 +9, ये हमारे पास माइनस प्लस और ये -3 बन जाएगा, ये -2 और मैंने ब्रैकेट लगाई, ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया। एडजॉइंट ऑफ ए, -6 +6 0, ये +3 -2 1 और ये -7 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, -3 2, ये
ये हमारे पास आ गया कि 3 माइनस 3 2 और ऊपर ट्रांसपोज। अब आपने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज को भी देखें कैसे लेते हैं कि ट्रांसपोज के जो पहली रो है उसको पहला कॉलम बना दें, 0 माइनस 1 1, ये मैंने पहला कॉलम बना दिया। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, साइन चेंज नहीं करने, अलामतें जो हैं वही रहेंगे। अब ट्रांसपोज लिया गया, अब उसका काम खत्म, ट्रांसपोज को खत्म कर दें। एडजॉइंट हमने ले लिया। हमारे फार्मूले की तरफ आते हैं। इस फार्मूले में हमें एक तो डिटर्मिनेंट चाहिए था, एडजॉइंट चाहिए था, वो ले लिया हमने। अब हम इसका इनवर्स लेते हैं। A इनवर्स इज इक्वल टू, मैं दोबारा से फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, एडजॉइंट ऑफ A, जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। A इनवर्स की वैल्यू हमने ली है -1 और एडजॉइंट ऑफ A हमने ये निकाला है 0 -1 1 2 -3 2 3 -3 2। अब आपने क्या करना है, अच्छा जी, अब हमने, आपको ये नजर आ रहा है कि इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है। 1/0 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर -1, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर -1, -1 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर -1, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर -1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर -1। मैंने हर एलिमेंट को इससे ज़रब दे दी। क्लियर है पॉइंट? आगे चलते हैं जी। ए इनवर्स, अब हम जवाब निकालने लगे हैं। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 2 को -1, ये -1 ही बनता है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये 1 आ गया, ये फिर +3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ये -1 -2 ये हमारा A इनवर्स था। A इनवर्स हमने ले लिया। अब A इनवर्स के लिए आपने देखा पूरे लेक्चर के दौरान के दो चीज़ों का आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है कि पहले तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपने एडजॉइंट लेना है। ये एडजॉइंट 3/3 का आपने लिया, ट्रांसपोज आपने लिया, देन एडजॉइंट आ गया। आगे फार्मूले में पुट करें तो आप आसानी से उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अगला हमारा जो लेक्चर होगा नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे हमारा एंड होगा। इसी लेक्चर से मुतल्लिका बाकी जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 4 ये हम कर रहे थे, क्वेश्चन 4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद से करने हैं। हम यहाँ पे कुछ जहन में ये रखें कि आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स में आप यहाँ से जब कैरी ऑन करते हैं तो आपका जब डिटर्मिनेंट आपने लिया, अगर कहीं पे डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, वो एक पार्ट जो है वो हमारा पार्ट 4 जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, तो आप यहाँ पे 0 लिखने के साथ ही आप लिखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स सो इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा, आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।